नमस्कार दोस्तों, सभी को श्रावण मास के एक नए दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। मैं श्री चारण जो मेरे YouTube चैनल पर एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, जीके विद श्री चारण जो मेरा YouTube चैनल है। आप लोग से हाथ जोड़ करके आग्रह है मेरा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर आपको रोज़ नया वीडियो जो है वो मिलेगा, राजस्थान के कल्चर का, राजस्थान के हिस्ट्री का, इंडिया हिस्ट्री का, विविध का, करंट जीके का, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, ठीक है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, आरएस, प्रत्येक जो आपके पार्ट है, हर एक लेवल का वीडियो जो है, अच्छे लेवल का वीडियो जो है वो आपको मैं देने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, जिसके बारे में हर एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछा जाता है। उस वीडियो के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। आज मेरा जो टॉपिक है, मैं एक बार पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है जीके विद श्री चारण सर। आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा करके ऑल पे बिल्कुल राइट क्लिक कीजिएगा, जिससे आपके प्रत्येक वीडियो का जो संदेश है वो आपके पास पहुंच सके और आपके पास आप में जो क्वालिटी है, ठीक है, वो क्वालिटी क्या है उसको निखार करके टेस्ट माध्यम से जैसे भी हो सके मैं लाइव टेस्ट भी इस पर शुरुआत करूंगा, जिससे आपको खुद के बारे में आप जानकारी पता कर पाएंगे कि मेरी तैयारी कैसी है। उसको परखने का जो आपको अवसर है वो ज़रूर ये यूट्यूब चैनल आपको देगा, क्योंकि परख अगर हीरे की करनी है तो अंधेरे का इंतजार करो, वरना धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। ठीक है, तो खरा हीरा जो है वो आपको बनना है। और दलीलें खुदते करनात केवल वक्त खोना है, कसौटी खुद बताती है कि पीतल है या सोना है। आप कितने खरे सोने हैं, ठीक है, ये तो आपका एग्ज़ाम होगा, कसौटी होगी, वही तय कर पाएगी। इसलिए उसके लिए आपको पहले से तैयार होना चाहिए, तैयार होना पड़ेगा। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है राजस्थान की स्थापत्य कला। ठीक है भाई, और स्थापत्य कला के आधार पर सबसे पहले जो मेरा पार्ट है वो है भैया दुर्ग। सबसे पहला टॉपिक क्या है मेरा? दुर्ग है, जिसमें से लगभग हर एग्जाम में जो है सवाल पूछा जाता है। और दुर्ग में आप लोगों को विशेष रूप से सबसे पहला पॉइंट जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जिस तरह से राज्य की सेना का होना अनिवार्य है, राज्य में एक राजा का होना अनिवार्य है, ठीक है, उसी तरह से राज्य में उस समय दुर्ग का होना बहुत जरूरी था। ये राज्य का शासन का एक अंग होता था राज्य की सुरक्षा के संदर्भ में। ठीक है, जो दुर्ग के अलग अलग प्रकार जो है उनका जिक्र सबसे पहले मैं करूंगा। तो आचार्य शुक्र जो है, आचार्य शुक्र यानी जिसको बोलते हैं अपन शुक्र नीति, आचार्य शुक्र ने दुर्ग के 9 प्रकार बताए हैं भैया। ध्यान रखिएगा आप लोग, कितने प्रकार बताए हैं? 9 प्रकार। शुक्र के अनुसार दुर्ग के 9 प्रकार है। कौन कौन से प्रकार है? ये प्रकार कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे चाणक्य जो है, चाणक्य ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, कौटिल्य के 2, चाणक्य के 2, विष्णुगुप्त के 2, ठीक है, उसमें दुर्गों के 4 प्रकार बताए गए हैं। लेकिन अपने राजस्थान के इतिहास में जब अपन दुर्ग की परिभाषा पढ़ते हैं तो उस संदर्भ में आचार्य शुक्र की नीति को अपन पढ़ते हैं, जिसमें दुर्ग के 9 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, ये 9 प्रकार कौन कौन से हैं इनका आपको सही ढंग से ध्यान रखना है भैया। ये 9 प्रकार है। नंबर 1 सबसे पहले आता है भैया गिरी दुर्ग। पहला श्रेणी कौन सा है भैया? गिरी दुर्ग, जिसका नाम से ही पता चल रहा है ऐसे दुर्ग जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बने हो। जाहिर सी बात है उस समय शत्रु सेना के प्रहार से बचने के लिए, राज्य की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए
पहाड़ी के ऊपर दुर्ग बनाए जाते थे, किले बनाए जाते थे, इसलिए जो पहाड़ी के ऊपर बना दुर्ग है उस दुर्ग को गिरी दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। लगभग अपने राजस्थान में इसी श्रेणी के दुर्ग जो है वो देखने को मिलते हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग है, ठीक है, जालोर का दुर्ग है, जोधपुर का मेहरानगढ़ है, ठीक है। ये सारे के सारे जो दुर्ग है ये किस श्रेणी के दुर्ग है भैया? गिरी दुर्ग की श्रेणी में दुर्ग आते हैं, यानी जो ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ हो। दूसरा जो श्रेणी का दुर्ग है वो दुर्ग है भैया वन दुर्ग। वन दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ सघन वन हो, जिसमें सेंध लगाना शत्रु के लिए इतना आसान नहीं हो, कंटीली झाड़ियां हो, ऐसे दुर्ग को अपन किस श्रेणी में रखते हैं? वन दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। जैसे भैया रणथंभौर का दुर्ग, रणथंभौर सवाईमाधोपुर है, अपने चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, इस दुर्ग के श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में अपन कह सकते हैं। इन दुर्ग को अपन किस श्रेणी में रख सकते हैं भैया? वन दुर्ग की श्रेणी में रख सकते हैं। किसके अनुसार? आचार्य शुक्र के अनुसार रख सकते हैं। तीसरा ध्यान रखिएगा भैया, तीसरा है भैया एरण दुर्ग। ये मोस्ट और इम्पोर्टेंट दुर्ग की श्रेणी में से एक आता है भैया एरण दुर्ग। बाकी इनमें तो नाम से ही पता चल रहा है, इनका आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है भैया। ये कौन सा है? ये है भैया एरण दुर्ग, ठीक है। ऐसा दुर्ग जो ऊंची पहाड़ी पर स्थित हो, कंटीली झाड़ियों से सुसज्जित हो और जिसमें शत्रु को सेंध लगाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जैसे इस दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है भैया रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग इन सवाई माधोपुर, ठीक है। इस दुर्ग का भैया आप लोग विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान रखना। ये किस श्रेणी में आता है? एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके बाद चौथा नाम आता है ओदुक दुर्ग। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ओदुक दुर्ग, ठीक है। या फिर इसका दूसरा नाम कह सकते हो आप लोग जल दुर्ग। अगर जल नाम आ गया तो निश्चित रूप से आपके कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन नाम अगर ओदुक आ जाता है इस समय आपके समस्या होती है भैया कि ओदुक दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग होता है? जो किसी नदी के किनारे स्थित हो। जैसे अपना चित्तौड़गढ़ का दुर्ग गंभीरी और बेड़स नदियों के संगम पर बना हुआ है, ठीक है। जालोर का दुर्ग शुकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है। हनुमानगढ़ का दुर्ग जो गग्गर नदी के किनारे बना हुआ है, ठीक है। बटनेर जिसको बोलते हैं अपन, बटनेर का दुर्ग, ठीक है। ऐसे खूब सारे दुर्ग है जो नदियों के किनारे स्थित बने हुए हैं इस दुर्ग को। और दूसरा इस दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का दुर्ग जो ओदुक में आता है वो आता है अपने लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। लोहागढ़ दुर्ग इन भरतपुर, ठीक है, जिसके चारों तरफ गहरी खाई बनाई गई है और उस खाई में जल डाला गया है, ठीक है। जो किस श्रेणी का दुर्ग हो गया भैया? ओदुक दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहां से बोर्ड दिखता है, ठीक है। अब भाई पांचवा नाम आता है अपने, ध्यान रखिएगा आप लोग विशेष रूप से, धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग, इस दुर्ग के बारे में कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। धानवन दुर्ग का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ रेगिस्तान का विस्तार हो, रेगिस्तान का विस्तार, ठीक है। इस दुर्ग को धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर, सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर, ठीक है। इसके बाद में दूसरा नाम अगर आप लेवें तो मेहरानगढ़ दुर्ग है और बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ है, जो किस श्रेणी के दुर्ग है भैया? धानवन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। जहां ध्यान रखना इनके चारों ओर सघन रेगिस्तान का विस्तार जो है हमें देखने को मिलता है। जैसलमेर दुर्ग जैसे है सोनारगढ़, तो गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिणायो भाटी और सिरे तो जैसलमेर, ठीक है। तो क्या जैसलमेर जाने के लिए ऐसे नहीं जा सकते थे उस समय? आजकल तो रोड सड़क वगैरह बहुत शानदार बनी हुई है, ठीक है। जैसलमेर जाने के लिए कवि ने परिभाषा लिखी थी कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण। घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर पीजिए लोहे का और तो पहुंचे जैसाण। तब अपन जैसलमेर पहुंच सकते थे। तो ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ रेगिस्तान का विस्तार हो, इस दुर्ग को किस श्रेणी में रखा जाता है भैया? धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है।
छठवां दुर्ग आता है भैया, छठवां नाम आता है पारिक दुर्ग। पारी, देखो खे, आपको यहां से विशेष रूप से ध्यान रखना है, पीछे क्या है, खे, खे से खाई। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई बना करके और सुरक्षा को सुदृढ़ किया गया हो, इस दुर्ग को पारिक दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। और इस दुर्ग का नाम आ गया, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ पारिक श्रेणी का दुर्ग कौन सा है, तो आपका सीधा उत्तर होगा भैया लोहागढ़ भरतपुर, जिसके चारों तरफ गहरी खाई बनाई गई है। राजस्थान का अजय दुर्ग कहते हैं, राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग जिसको अपन कहते हैं लोहागढ़ दुर्ग इन भरतपुर। ठीक है, अब इसके बाद में अगला नाम आता है भाई, सातवां नाम आता है पारिधे। देखो ये तो है खे और ये है पारिधे, पारिद दुर्ग। ठीक है, पारिद दुर्ग किसे कहा जाता है, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ सुदृढ़ परकोटा बनाया गया हो। परकोटा किसको बोलते हैं अपन, दीवार, ऊंची दीवार निकाल दी गई हो, बाउंड्री निकाल दी गई हो, जिसमें कोई भी शत्रु जो है आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता है। तो चारों तरफ सुदृढ़ सुदृढ़ परकोटा, सुदृढ़ परकोटा, जैसे अपने कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद, जिसके परकोटे की लंबाई है भैया 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर लंबी दीवार इसके चारों तरफ बनाई गई है। कुंभलगढ़ राजसमंद का दुर्ग है भैया, कुंभलगढ़ इन राजसमंद, महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित है भैया ये दुर्ग, जिसे मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी और अजय दुर्ग भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इस दुर्ग को केवल एक बार जीता गया था 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ का जो युद्ध हुआ था, उस समय महाराणा प्रताप के समय। अदरवाइज इस पर कभी भी कोई भी शत्रु अधिकार नहीं कर पाया था। ठीक है, इसके बाद आता है भाई, आठवां नंबर आता है सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग, देखो कई दुर्ग मैं आपको बताता हूं कि जिन दुर्ग को जीतने के लिए पहले उन दुर्गों को जीतना अनिवार्य होता है। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं सहाय दुर्ग। ठीक है, जैसे भाई जायन दुर्ग, जायन दुर्ग जो है उसे अपन रणथंबोर की कुंजी कहते हैं, रणथंबोर का सहायक कहते हैं। जैसे सिवाना दुर्ग बाड़मेर, सिवाना दुर्ग इन बाड़मेर, जिसे अपन जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, या जालोर दुर्ग का सहायक जिसे अपन कहते हैं, वो है भैया कौन सा, सिवाना का किला या सिवाना का दुर्ग, जिसका निर्माण वीर नारायण पंवार के द्वारा करवाया गया था। कुम्भट का दुर्ग भी इसे कहा जाता है। मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी भी इस दुर्ग को कहा जाता है। और अब लास्ट की जो 9वीं श्रेणी है भैया, ध्यान रखिएगा, सैन्य दुर्ग। लास्ट एंड फाइनल है भैया सैन्य दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसके प्रत्येक द्वार पर, प्रत्येक छोर पर, प्रत्येक जो दिशा है उन दिशाओं पर सुदृढ़ सेना का कड़ा पहरा हो, जिसमें प्रवेश करना कदापि संभव नहीं हो। ऐसे दुर्ग को किस श्रेणी में रखा जाता है भैया, सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, और इस श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग जो है वो है भैया अपने गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़इये। तो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का दुर्ग है भैया चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और ये भी आपको प्रश्न साथ में ध्यान रखना है कि आचार्य शुक्र के अनुसार सबसे बढ़िया श्रेणी का दुर्ग कौन सा है, तो वो है भैया सैन्य दुर्ग। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है, सैन्य दुर्ग है। ठीक है, जिसके प्रत्येक द्वार पर सेना का कड़ा पहरा हो। जैसे अपन रामायण देखते हैं, और रामायण में अपन ने देखा कि भाई जो श्रीलंका का जो रावण पर जब आक्रमण होता है राम जी का, ठीक है, तो उस समय रावण के द्वारा जो अपनी मोर्चाबंदी की गई थी कि भाई प्रत्येक जो दिशा है उसमें अलग अलग सेना का कड़ा पहरा उसने सुदृढ़ किया था। उसी तरह से प्रत्येक जो अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग जाते हैं तो वहाँ अलग अलग द्वार बने हुए, हनुमान पोल, राम पोल, गणेश पोल, भैरव पोल। ठीक है, उन प्रत्येक पोल पर सेना का सेनापति के सानिध्य में कड़ा पहरा लगा हुआ हो, ऐसे दुर्ग को सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। यह है, और ध्यान रहे इस सहाय दुर्ग को कई स्थानों पर स्थल दुर्ग भी कहा गया है।
ठीक है, जो जमीन से बिल्कुल के सट करके बना गया हो, जैसे अपने जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर, जिसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर का दुर्ग, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे दुर्ग को अर्ध दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है जूनागढ़। ठीक है, क्योंकि अगर पहाड़ी के ऊपर नहीं बनाया गया तो इसकी सुरक्षा पूर्णतः नहीं है, इसलिए इसे शुक्र ने अर्ध दुर्ग की श्रेणी में रखा है। जैसे मैंने अभी आपके पास जिक्र किया था, गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर। ठीक है, आधो गढ़ कौन सो कहो है भाई, जूनागढ़ बीकानेर ने, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिनायो भाटियो और सिरे तो जैसलमेर। ठीक है, और अपना जैसलमेर जो है वो एक अपना अनूठा ही इतिहास प्रस्तुत करता है, 2.5 शाखाओं का दुर्ग, सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग जिसे अपन बोलते हैं। ठीक है, तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा भैया, ये आचार्य शुक्र के अनुसार बताए गए दुर्ग के 9 प्रकार है। ठीक है, जिनका विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं आपको बता देता हूँ, इनमें समस्या जो आती है, नंबर 1, इसमें कोई समस्या नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। एरण दुर्ग का आप लोगों को ध्यान रखना है, एक ओदुक दुर्ग का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग का आपको ध्यान रखना है, कौन सा हो गया, सैन्य दुर्ग हो गया। ठीक है, धानवन में आपको ध्यान रखना है रेगिस्तान का विस्तार। ठीक है, खे पारी, खे से हो गया खाई। ठीक है, और दे परिधि बोलते हैं अपन, जैसे पारिध परिधि। ठीक है, चारों तरफ सुदृढ़ परकोटा बनाया गया हो, ऐसे दुर्ग को अपन पारिध दुर्ग की श्रेणी में आचार्य शुक्र ने रखा है। ये आचार्य शुक्र के अनुसार बताए गए दुर्ग के 9 प्रकार है, जिनमें से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। आप लोगों को बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से इनको कवर करना है, कहीं भी कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या होती है, कोई त्रुटि होती है, तो आप निसंकोच मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, 9983399197। ये मेरे मोबाइल नंबर है। कोई भी आपको नोट्स की PDF चाहिए या कोई भी आपको जानकारी चाहिए इतिहास के संदर्भ में, ठीक है, कल्चर के संदर्भ में, तो आप निसंकोच आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, चाउंडदान चारण। ठीक है, अब मैं अगला टॉपिक लेता हूँ भैया दुर्गों के बारे में। तो ये तो है दुर्गों को समझने के लिए उनके 9 प्रकार। अगला पॉइंट, आप लोग इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ एक रोज़ नई क्लास, जिसमें आपके राजस्थान पुलिस में जो जोड़ा गया है, महिला एवं बाल अपराध की क्लास है, करंट जीके और बे पार्ट जो राजस्थान पुलिस का है, उसकी विशेष क्लासेज जो है मैं यहाँ आपके डालता रहूँगा, जिसका फ़ायदा आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उठाना है। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है भैया, स्थापत्य कला की बात चल रही है, तो सीधा सा पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है भैया, राजस्थान की जो स्थापत्य कला है, राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा भैया, स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा, ठीक है, जिसने, ध्यान रखना, मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग बताए जाते हैं और उन 84 दुर्ग में से 32 दुर्ग का जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। 32 दुर्ग का निर्माण। कई गाइड्स में अपन पढ़ते हैं कि भाई राजस्थान में कुल 84 दुर्ग। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, NCERT की बुक में ये 84 दुर्ग मेवाड़ के दुर्ग बताए गए हैं। राजस्थान में कुल 250 से अधिक दुर्ग जो है कुल बताए जाते हैं। 84 दुर्ग मेवाड़ के दुर्ग बताए जाते हैं और इन 84 में से कहते हैं कि जो 32 दुर्ग है, 32 दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसलिए महाराणा कुंभा को राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, जिसका विशेष रूप से भैया आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब दुर्ग में अपन सबसे पहले राजस्थान का जो सबसे प्राचीनतम दुर्ग है उसका जो है जिक्र मैं करूंगा। ये अगर पूछ ले किसके अनुसार ये 84 दुर्ग है, कवि श्यामल दास के अनुसार। ध्यान रखिएगा, श्यामल दास ददवाड़िया जो मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी थे, उनके द्वारा इन जो स्थापत्य कला है राजस्थान की उसके बारे में जिक्र किया गया है।
अब सबसे पहले जो दुर्ग का जिक्र करूं मैं, तो राजस्थान का जो सबसे प्राचीनतम दुर्ग है, सबसे पहले अपन उसी का जिक्र करेंगे, बटनेर दुर्ग। बटनेर दुर्ग इन हनुमानगढ़, याद रखना भैया, मोस्ट और इम्पोर्टेंट दुर्ग है। कई बार एग्जाम में छोटे बड़े दुर्ग है, लेकिन इनमें से प्रश्न आता है। इन प्रश्नों को आपको सही ढंग से बिल्कुल क्लियर करना है, और कोई त्रुटि हो, समस्या हो, तो आपको इनको समझना है। अभी तो ठीक है। बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, सबसे पहले मैं जिक्र कर रहा हूं बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ का। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, इस दुर्ग का जो निर्माण कार्य है, ठीक है, इसका निर्माण करवाया गया था भैया, इतिहास में बताते हैं कि 295 ईस्वी के मायन, ठीक है, भूपत भट्टी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। भूपत भट्टी के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। लेकिन ऐसा बताते हैं कि इस दुर्ग का जो वर्तमान स्वरूप है, यानी आज का जो दुर्ग है, वर्तमान स्वरूप, इसका वर्तमान स्वरूप तैयार करवाया था, ध्यान रखिएगा आप लोग, शालिवाहन शासक था एक अभय सिंह। यह बढ़िया प्रश्न बनता है भैया, अभय सिंह। अभय सिंह के द्वारा इसका वर्तमान स्वरूप तैयार करवाया गया था। ठीक है, अब आपको प्रश्न आता है, अभी मैंने प्रश्न किया था, यह दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है? तो सीधा सा आपको ध्यान रखना है भैया, ये एक तो कौन सा हो गया, मुख्यतः धानवन दुर्ग, चारों तरफ रेगिस्तान का विस्तार है, तो किस श्रेणी का दुर्ग हो गया, धानवन दुर्ग की श्रेणी में। फिर ये घग्गर नदी के किनारे है, इसलिए आप इसे बोल सकते हो भैया औद्युक दुर्ग या जल दुर्ग कह सकते हो आप इसे। ठीक है, ये दो श्रेणियां विशेष रूप से इस पर कार्य करती है, जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब इसके बाद ध्यान रखना है आपको कि इस दुर्ग, ये जो दुर्ग है किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये राजस्थान की जिसे मृत नदी कहा जाता है, डेड रिवर जिसे कहते हैं, ठीक है, द्वेषदती नदी जिसे कहा जाता है, प्राचीन काल में जिसे सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, वैदिक काल में वो नदी जिसका नाम है भैया घग्गर नदी। ठीक है, जो ध्यान रहे भैया आपके पंजाब से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर उसका अंतिम गंतव्य पाकिस्तान तक रहता है, मृत नदी के नाम से जिसको जानते हैं, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अब आपको ध्यान रखना है, ये जो दुर्ग बना हुआ है, ठीक है, इस दुर्ग का वास्तुकार कौन था? यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वास्तुकार। तो बटनेर दुर्ग का जो वास्तुकार था भी ध्यान रखना, केकैया जिसका नाम था भैया, केकैया। ठीक है, अब अपन जिक्र करते हैं बटनेर दुर्ग का उपनाम का जिक्र। बटनेर को उपनाम के रूप में क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भैया उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्रहरी, या कह सकते हो भैया आप रक्षक। ठीक है, उत्तर की ओर बना हुआ है और सुदृढ़ दुर्ग बना हुआ है, जिसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। एक ये भी ध्यान रखना है, इस दुर्ग का निर्माण पूर्णतः ईंटों से किया गया है। आपने हनुमानगढ़ की आज भी ईंटा प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, ईंटें जो है, ईंटों से निर्मित दुर्ग कौन सा है राजस्थान का? बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ है। अब इसके बारे में जो इतिहास है, इसका इतिहास की जानकारी लेने से पहले आप ये ध्यान रखिएगा भैया आप लोग विशेष रूप से, कि इस दुर्ग पर, राजस्थान का यह दुर्ग ऐसा दुर्ग है जिस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए थे, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण। तो राजस्थान के किस दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए थे? बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ पर हुए थे। ठीक है, और अगर प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान के कौन से दुर्ग पर एक भी विदेशी आक्रमण नहीं हुए थे, तो वो अकबर का किला मैगजीन दुर्ग अजमेर है। राजस्थान के किस दुर्ग पर सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए? तो आपका उत्तर क्या होगा? वो होगा भैया अकबर का किला मैगजीन दुर्ग अजमेर। ठीक है, जिस पर एक भी विदेशी नहीं हुआ था, लेकिन सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए थे। और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण क्योंकि राजस्थान में जो अपने भारत पर आक्रमण होते थे, तो जाहिर सी बात है आक्रमण किस तरफ से? उत्तर दिशा से होते थे, अफगानिस्तान,
ईरान, अफगान, जो आपके पाकिस्तान, जो सिंध का क्षेत्र था, वहाँ से आते थे, आक्रमण करते थे। सबसे पहले उनके सामने यही किला आता था, बटनेर का दुर्ग, हनुमानगढ़ का किला, ठीक है, जिसके बारे में आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब मैं इस दुर्ग का इतिहास जो है, उस इतिहास के बारे में जानकारी आपको बताता हूँ। तो ध्यान रखिएगा भैया, वास्तुकार केकैया, उपनाम में उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, ठीक है। और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इस पर हुए हैं। ईंटों से निर्मित है, नदी गग्गर नदी के किनारे। श्रेणी का आप लोग को ध्यान रखना है, दानवन और ओदुक दुर्ग वर्तमान स्वरूप अभय सिंह ने तैयार करवाया था। निर्माण 295 ईस्वी में भूपत भट्टी ने करवाया था। और बटनेर दुर्ग जो है वो हनुमानगढ़ में स्थित है। अब देखो आप आगे का टॉपिक, इसमें इसका इतिहास क्या कहता है उसके बारे में जिक्र करता हूं मैं। अब देखो, इतिहास की बात करें अपन, तो इस दुर्ग में और क्या क्या स्थित है, क्या इसका इतिहास रहा था। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है भैया इस दुर्ग के बारे में कि 1001 ईस्वी में जो महमूद गजनवी है, महमूद गजनवी जिसने भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया था, महमूद गजनवी ने अपने बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ पर आक्रमण किया था। यानी तो बटनेर पर गजनवी का आक्रमण हुआ था। तो विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है 1001 ईस्वी के मान, ठीक है, बढ़िया प्रश्न बनता है ये, ठीक है। इसके बाद में दूसरे आक्रमण की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको पहले कह दिया है सर्वाधिक विदेशी आक्रमण होने वाला राजस्थान का दुर्ग कौन सा है, तो राजस्थान का दुर्ग है भैया कौन सा, बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, ठीक है। अब इसके बाद में जो गुलाम वंश में और भारत की एकमात्र मुस्लिम शासिका हुई थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान, ठीक है। रजिया सुल्तान जो है कुछ समय तक इस दुर्ग में आक्रमण करके और यहाँ अपना अधिकार जमाए रखती है। यह भी आप लोगों को विशेष रूप से भैया ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में 1533-34 ईस्वी के माए 1533-34 ईस्वी में अपने जो गुलाम वंश आपके मुगल वंश का राजा हुआ था जिसका नाम था भैया हुमायूं, और हुमायूं का भाई था कामरान, ठीक है। कामरान ने भी इस बटनेर पर अधिकार अपना जमाया था। उसके बाद में ये बीकानेर पर आक्रमण करता है, जहां बीकानेर का शासक राव जेठ सिंह कामरान को पराजित कर देता है। बटनेर का युद्ध होता है भैया इस समय, ध्यान रखना, इसमें कामरान सफल होता है, लेकिन बीकानेर में जाते हुए कामरान वहां पर हार जाता है, ठीक है। अब इस दुर्ग का जो सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण है उसके बारे में आप ध्यान रखिएगा कि 1398 ईस्वी में, किस में भैया, 1398 ईस्वी में इस दुर्ग पर आक्रमण हुआ था तैमूर लंग का, ठीक है। 1398 से लेकर के 1414 ईस्वी तक ये भारत में रुकता है। तैमूर ने यहाँ पर ध्यान रखना भैया अधिकार किया था। ये सबसे मोस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण रहता है। इस समय प्रश्न आता है कि बटनेर का राजा कौन था, तो दूलचंद भाटी इस समय बटनेर का राजा था। ये तैमूर पहले आक्रमण करता है और हल्का सा एक विद्रोह करके यहाँ से वापस लौट जाता है, और ये दूलचंद समझता है कि तैमूर वापस चला गया है। लेकिन इसके बाद तैमूर भयंकर रूप से सेना लेकर के और यहाँ आक्रमण कर देता है, और इस समय भयंकर यहाँ नरसंहार करवाता है। और तैमूर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है तुजुक ए तैमूरी, ये तैमूर की आत्मकथा है भैया। और इस आत्मकथा में तैमूर ने साफ साफ लिखा है कि इस समय मैंने बटनेर के किले में लगभग 10,000 लोगों का एक साथ कत्लेआम करवाया था, हिंदुओं का। और तैमूर ने इस समय भारी मात्रा में धर्म परिवर्तन करवाए थे भैया। धर्म परिवर्तन कर लिया, उनको जिंदा छोड़ दिया, और जिन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, ध्यान रहे आपको, उनको तैमूर ने मौत के घाट उतार दिया, उनका कत्ल आम करवा दिया गया था। इस समय तैमूर खुद लिखता है कि 10,000 लोगों का तलवार की नोक पर मैंने कत्ल आम करवाया था। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में लिखा है कि मैंने इतना सुदृढ़ दुर्ग संपूर्ण विश्व में कहीं नहीं देखा। तो यह भी एक बढ़िया प्रश्न बनता है, विश्व का सबसे सुदृढ़ दुर्ग तैमूर ने अपनी आत्मकथा में किसको बताया है, बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ को बताया है भैया, ध्यान रहे।
बटनेर को। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान रखना है, इस समय जब तैमूर का आक्रमण हुआ था तो यहाँ राजस्थान रखना विश्व का एकमात्र उदाहरण मिलता है कि जब जो राजपूत महिलाएं थी, ठीक है, उनके साथ में मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था, मुस्लिम महिलाओं ने। अब प्रश्न कई बार आता है कि भाई मुस्लिम महिलाओं ने जोहर क्यों किया था, तो ध्यान रहे तैमूर कट्टर सुन्नी मुसलमान था, ये सुन्नी धर्म में अपनाना चाह रहा था। यहाँ जो महिलाएं जोहर करने वाली थी वो शिया मुसलमान थी, ध्यान रहे आपको, और राजपूत महिलाओं के साथ में इन्होंने जोहर किया था, जो विश्व का एकमात्र उदाहरण है कि मुस्लिम महिलाओं के जोहर की कहानी जो है वो अपन को बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ से प्राप्त होती है। तो ये इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है भैया, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न अपना बनता है। अब आपको इसके बाद में ध्यान रखना है कि 1805 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा किस समय भैया, 1805 ईस्वी में बीकानेर का एक राजा था जिसका नाम था सूरत सिंह। 1805 ईस्वी में बीकानेर के शासक थे जिनका नाम था भैया सूरत सिंह। अनूप सिंह के बाद ये राजा बनते हैं, बीकानेर के राठौर शासक थे। और इस समय बटनेर का राजा था भैया जाबता खां भट्टी, जाबता खां भट्टी। अब सूरत सिंह ने इस पर आक्रमण किया था और भयंकर आक्रमण हुआ था, भयंकर प्रहार हुआ था इस समय। और इस समय कहते हैं कि जाबता खां जो है इस युद्ध में लड़ते हुए मारा जाता है और सूरत सिंह का दुर्ग पर अधिकार हो जाता है। और कहते हैं कि जिस दिन इस दुर्ग पर अधिकार किया उस दिन आज की तरह, आज जैसे मंगलवार है वैसे ही उस दिन भी वार किया था, बालाजी का हनुमान जी का वार था मंगलवार, और इसका नाम रख दिया भैया हनुमानगढ़। हनुमान जी महाराज की जय बोल करके बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो, और नाम रख दिया हनुमानगढ़। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा विशेष रूप से आप लोग, हनुमानगढ़ नाम किसने दिया था, नाम दिया था भैया सूरत सिंह ने नाम दिया था। ठीक है, ये आपके मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, कब आक्रमण किया था, 1805 ईस्वी में। किस पर किया था, जाबता खां भट्टी पर। इस दुर्ग के अंदर ध्यान रखना भैया, जीत करके और फिर हनुमान जी महाराज का एक मंदिर भी बनाया जाता है, हनुमान जी महाराज का मंदिर। ठीक है, इसी दुर्ग में भद्रकाली का मंदिर भी बना हुआ है। भद्रकाली माता जो है इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है, हनुमानगढ़ में बटनेर दुर्ग में बना हुआ है, जिसके बारे में भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना भैया, ये बढ़िया प्रश्न बनते हैं। 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी का आक्रमण, गुलाम वंश की रजिया सुल्तान यहाँ कुछ समय तक रुकी थी। हुमायूं के भाई कामरान का आक्रमण इस पे हुआ था। 1398 ईस्वी में तैमूर का आक्रमण हुआ था। इस समय यहाँ का राजा दूल चंद भाटी था। आत्मकथा तैमूर ने अपनी तुजुक ए तैमूरी लिखी, जिसमें बटनेर दुर्ग को विश्व का सबसे सुदृढ़ दुर्ग बताया है। इस समय यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं के द्वारा जोहर करने का प्रमाण जो है वो भी मिलता है। 1805 ईस्वी में बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने आक्रमण किया था। जाबता का भट्टी यहाँ का राजा था, इनको हरा करके और बटनेर का नाम रखा था भैया हनुमानगढ़। ठीक है, तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ये है भैया आपके बटनेर का किला या बटनेर का दुर्ग, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। ये भी ध्यान रखना है आपको, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है, बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ के बारे में। ठीक है, तैमूर का आक्रमण तो लगभग हर बार एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखना भैया। तो निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस पर आपको बहुत जल्द जो है एक करंट जीके की क्लास का लाइव टेस्ट वगैरह जो है उसको मैं बहुत जल्द इस पर जारी करने वाला हूँ। निरंतर जो है टेस्ट सीरीज़ के ऊपर चलेगी अपनी। इसके लिए आपको इसमें 1000 सब्सक्राइब होने बहुत ज़रूरी है, और आपका प्यार रहा तो बहुत ही कम दिनों में, मात्र 2-4 दिन में इसमें 300 से अधिक जो सब्सक्राइब है वो हो चुके हैं। और आप इसी तरह से अपना स्नेह इस चैनल पे बनाए रखिएगा, तो निश्चित रूप से 10-15 दिन में अपन 1000 का आंकड़ा पार कर लेंगे। और उसके बाद अपन इस पर लाइव आना प्रारंभ करेंगे, जिसमें अपन लाइव टेस्ट सीरीज रखेंगे, करंट जीके रखेंगे, विविध रखेंगे, और भी जो इम्पोर्टेंट जैसे महिला बाल अपराध के जो है संदर्भ उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। आप लोग ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा।
पक्का 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 शेयर करना। बिल्कुल सभी को राम राम, जय माता दी, और सभी स्वस्थ रहें और इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में ये आपको भगवान इसे लड़ने की क्षमता प्रदान करे और आप निश्चित रूप से सफल हो। धन्यवाद। एक बार पुनः मैं चामुंडदान चारण आप सभी का दिल की अटल गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ओके, धन्यवाद।